क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। यदि आपका धर्म आपको विरोध करने से अधर्म को रोकता है तो निश्चय ही आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई बिखर गया कोई निखर गया। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो अच्छी चीजें आपके पास आती हैं, यही प्रकृति का नियम है। आप अल्पकालिक सोच पर एक दीर्घकालिक भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। संबंध बनाना ये ऋण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना ये किस्तें भरने जैसा कठिन है। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। लगातार अच्छे विचार करते रहे, बुरे विचारों को मन से निकालने का यही एक उपाय है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। यही एक मात्र सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। शक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्ते को दीमक की तरह खत्म कर देती है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। कुदरत का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वो कर्म हो, इज्जत हो या फिर प्यार। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं करते। आप बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी आपको हरा नहीं पाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध। यदि आप नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक रह सकते हैं तो आप जीत जाते हैं। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार होते हैं, क्रोध, वासना और लालच। हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और
सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। हे अर्जुन, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। हे अर्जुन, कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। हे अर्जुन, सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। हे अर्जुन, जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हे अर्जुन, मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। हे अर्जुन, मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है, उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः ईश्वर को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से
वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। हे अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं इस जगत में चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। हे अर्जुन, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हे अर्जुन, वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म मरण के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। हे अर्जुन, केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। हे अर्जुन, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कोई इसे मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने हेतु और धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं बार बार अवश्य अवतार लेता रहूंगा। हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हे अर्जुन, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम क्यों चिंता करते हो? हे अर्जुन, एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हे अर्जुन, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना तो कोई कम प्रिय है और न ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में सदैव होता हूँ। हे अर्जुन, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। हे अर्जुन, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना ही व्यर्थ होता है। हे अर्जुन, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। हे अर्जुन, परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। हे अर्जुन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। हे अर्जुन, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। हे अर्जुन, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा है। हे अर्जुन, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। हे अर्जुन,
कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। हे अर्जुन, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राजसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। स्वार्थ से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस जीवन में न कुछ खोता है न ही व्यर्थ होता है। हमेशा आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। जो मन को रोक नहीं पाते उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। वासना, गुस्सा और लालच नरक में जाने के 3 द्वार हैं। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। मन मनुष्य ही चंचल है। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वह उस शिक्षा पर पूरी विश्वास के साथ स्मरण करे। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी भी मत डरो। हर व्यक्ति का विश्वास उसके स्वभाव के अनुसार होता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए जो होना ही है उस पर शोक मत करो। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वो हमेशा आपको तनाव देता है। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। किसी भी काम को नहीं करने से अच्छा है कि कोई काम कर लिया जाए। जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें हमेशा ज्ञान देता हूँ। थैंक यू। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। ईश्वर सभी वस्तुओं में है और उन सभी के ऊपर भी। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कोई भी किसी काम में निष्क्रियता और निष्क्रियता में काम देखता है वही एक
बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं आग का ताप हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ। तुम उस चीज के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति न ही जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। वह जो मेरी सृष्टि की गतिविधियों को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वह मुझ में समा जाता है। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जिसने काम का त्याग कर दिया हो, उसे कर्म कभी नहीं बांधता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है, वह पूर्ण हो जाता है। मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। थैंक यू। जो अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, वे भगवान की पूजा करें। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जानता। वह सिर्फ मन है जो किसी का मित्र तो किसी का शत्रु होता है। मैं सभी जीव जंतुओं के हृदय में निवास करता हूँ। चेतन व अचेतन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बगैर इस अस्तित्व में रह सकता हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के अनमोल वचन। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि कृष्ण के मोटिवेशन अनमोल वचन को वो भी फायदा उठा सकें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।